देख ले, गवाही दे रही होगी चोरी में, हम पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। मैया ने बड़ी जोर की पिटाई करी। श्री रामा बोलो लाला हम तो कभी जीवन में चोरी नहीं करेंगे, चोरी करना अच्छी बात ना है। कन्हैया बोले तो तुम सब कच्चे चोर हो, पक्के चोर तो हम ही हैं। अब याद रखियो हम ये चोर मंडल के अध्यक्ष बन रहे हैं और जैसो हम कहें वैसो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। सखा बोले बिल्कुल हमें स्वीकार है, वैसे ही हम करेंगे तो करना भी चाहिए। भगवान जैसा करें वैसे ही जीव को करना चाहिए, भगवान जैसा कहें वैसे ही हमारा कर्तव्य हमें करना है। अब तो घर घर में जाकर के टोली चोरी करने लगी। तो जब पूरे ब्रजमंडल में ये खबर फैल गई कि नंद नंदन चोरी करते हैं, और चोरी कैसी करें मालूम है, घर में घुसे, उड़ के माखन को खावे सब मिल करके, दूध दही पी जावे, और जो कछु खाली मटका बचे पहले बंदरन को खवावे और खाली मटकर को उठा उठा के पटक पटक करके फोड़ देवे। और उनके घर में जो बच्चा उनके छोटे छोटे सो रहे होते हैं उनके कान में हवा बोल करके चले जाएं, उन्हें जगाए देवे। पूरे ब्रजमंडल में सब ब्रजवासी परेशान हो गए। आज हजारों की संख्या में गोपियां भगवान की शिकायत लेकर के नंद महल में आई। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। ये जो गोपियां हैं ये साधारण गोपी नहीं है। जरा आप दर्शन करें, जो गोपियां भगवान के लिए बड़े मनोहार के साथ माखन जमाती है, नित्य प्रार्थना करती हैं, हे नंदनंदन आज हमारे घर में आकर के माखन पाना है आपको। पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसी चर्चा आती है कि ब्रजमंडल में जो गोपियां हैं ये साधारण नहीं है। उग्र तपा नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र का जप करके 1000 कल्पों तक भगवान का भजन किया। कितना? 1000 कल्प तक। और भजन करने का जब भगवान ने आशीर्वाद दिया तो इन्होंने मांगा कि हमें आप अपनी बाल लीलाओं का दर्शन करा देना। तो 1000 कल्प के बाद इनका जब जन्म हुआ तो सुनंद नामक गोप के यहाँ सुनंदा नाम की कन्या बनकर के ये ऋषि जन्म ले रहे हैं। विचार करो, जो हम सोचते हैं कि साधारण लहंगा फरिया वाली गोपी ब्रज में रही होंगी, सो नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, निर्मलात्मा, योगेंद्र, मुनींद्र इतनी कठिन तपस्या करके ब्रजमंडल में भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए गोपी बन गए, ग्वाल बन गए। तो जीव जो गोकुल में जन्मे होंगे, जो ब्रज में जिनका जन्म हुआ होगा, वो कितने धन्य होंगे कि जिस ब्रज की इच्छा कि हमारा जन्म ब्रज में हो जाए, ब्रज में जन्म लेने की इच्छा के लिए जो महात्मा इतने कल्पों तक भजन करते हैं तब ब्रज में जन्म होता है। लेकिन जिन जीवों का ब्रजमंडल में उस समय जन्म हुआ होगा वो कितने धन्यवान होंगे, कितने पुण्यवान होंगे। विचार करो, ये ब्रजमंडल साधारण नहीं। सततपा नाम के एक ऋषि सूखे पत्ते खा करके 10,000 वर्ष तक, कल्पों तक इन्होंने भगवान का भजन किया। तो ये सुभद्र नाम के गोप बन करके प्रगटे ब्रजमंडल में। ऐसे ऐसे महात्मा, निर्मलात्मा, योगेंद्र, मुनींद्र गोपी बन करके, क्योंकि गोपी स्वरूप नहीं, गोपी भाव है। जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उस ब्रजमंडल में वो गोपी बन करके पधारे। और वही आज शिकायत झूठी लेकर के ब्रजमंडल में नंदरानी के सामने महल के खड़ी हैं वह गोपियां और शिकायत कर रही हैं, अरे नंदरानी, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः
स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो यात पक्रोशतो कान। एक गोपी कह रही है, मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में जाएं, गौशालन में हमारे बछड़न को छोड़ के चले जाते हैं। गौ दोहन का समय नहीं होता, उसे 1 घंटे पहले ही छोड़ देते हैं। मैया कह रही है तो तुम डांट दियो करो। बोले हम डांटने का जब मन करते हैं तो संजात हासा खिलखिल करके ये हंसने लग जाते हैं। इनकी हंसी को सुन करके हमें भी हंसी आ जाती है। मैया ने कही एक काम करो, जब तुम्हारे घर में ये चोरी करवे आए तो तुम हमें रंगे हाथों पकड़ के दिखाइयो। कोई बात ना, इतनी 1 किलो की थोड़ी है कि इतनी जल्दी हो रही है प्रधान जी आपको है, और जिसकी होगी वह मिल जाएगी, बाद में देख लेंगे। और कोई बात हो तो बताओ। माखन चोरी की लीला चल रही है इस समय, ध्यान रखियो कन्हैया को सबूत देना चाहिए, हम कहीं पकड़े ना जाएंगे। विश्राम के समय में बता देंगे। वैसे दिखा दो आप महाराज, आप जिसकी हो वही कहियो कि मेरी है। हानि चोर की कथा सुन रही हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहीं रख दो। वैसे ये चांदी की लगना रही कि चांदी की होगी, हाँ नहीं तो पंडित जी समझ जाते। आ गई, बहन को दे दो बिटिया। एक प्यारी चर्चा हम सुने कन्हैया की, बहुत सुंदर बाल लीला, माखन चोरी की लीला। जब ये ब्रज गोपियां शिकायत करके गई अभी तो मैया को लगी कि एक काम करियो, तुम हमें बताइयो कि तुम्हारे घर में जब चोरी करे तो पकड़ के हमारे पास ले आइयो। प्रभावती नाम की यह गोपी बड़ी चतुर थी। मटकी इसने ऊपर छीके में लटका दी और उस मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। कन्हैया आएंगे, मटकी को छुएंगे, टन टन करके घंटी बजेगी, हमारी नींद खुल जाएगी। भगवान की टोली गई और जैसे ही देखा प्रभावती तो अंदर सो रही है। एक सखा को नीचे बिठाया, उसके कंधे पर दूसरा, उसके कंधे पर तीसरा, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भगवान? दिखने चाहिए लीला के माध्यम। सबसे ऊपर भगवान चढ़े, मटकी को जैसे ही पकड़ा है, दाऊ दादा कह रहे हैं लाला ध्यान रखियो अपनो, गिरियो मती ना, बहुत ऊंचाई हो गई है। कन्हैया कह रहे चिंता मत करो, तुम तो नीचे खड़े रहो, तुम्हें स्थान अपनो भाग मिल जाएगा। कन्हैया ने माखन निकालो बटकी में से और माखन निकाल के सबसे नीचे वाले छोरा को पहुंचा दियो, जाकी मेहनत ज्यादा हो रही है, पर बासे ऊपर वाले को सबको खूब खिलाएगे। और भगवान ने जैसे ही अपने मुख में वो माखन रखा तो टन टन करके घंटी बज गई। घंटी की आवाज सुनी, भगवान ने पहले मना कर रखा था बजियो मती ना, लेकिन बज गई। प्रभावती की नींद खुली। अब लंबी चौड़ी यह प्रभावती 6 फुट की देख करके छोटे छोटे सखा सब भाग गए। कन्हैया मटकी पर लटके। प्रभावती ने ऊपर से उठायो इन्हें और सखा दूर खड़े हैं, दाऊ दादा दूर खड़े हैं। कन्हैया आज तो तुम पकड़े गए, बड़े सरदार बनते चोरन के, आज तो पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। सब सखा तो भाग गए। प्रभावती ने कन्हैया को हाथ कस के पकड़ो और कस के लंबो से घूंघट डाल के, बहू है ना ब्रजमंडल की, बड़े बूढ़े बैठे होंगे, बड़बड़ाती भाई चली जा रही नंद महल की तरफ। कन्हैया ने बीच में युक्ति लगाई और ऐसी मीठी मीठी भाषा में कन्हैया बोले, प्रभावती अरे गोपी ये तो बता भाभी, तेरे यहाँ कोई लाला लाली है कि ना है? प्रभावती बोली है क्यों ना है? तो एक बात बता, अगर कछु समय के लिए हम तेरे लाला बन जाएं, तेरे छोरा बन जाएं, तो क्या तू अपने छोरा को इतने कस के हाथ पकड़ेगी? प्रभावती बोली क्यों, मैंने ज्यादा जोर से पकड़ रखे हो क्या? बोले और नहीं तो कहा, कंडा थाप थाप के तेरे मोटे मोटे हाथ है रहे हैं, मेरे छोटो सो कोमल हाथ, दर्द है रहे हो या मैं? एक काम कर, मेरे जा हाथ को छोड़ के तो दूसरों हाथ पकड़ ले। अब ऐसी मीठी मीठी बातन में प्रभावती आई,
कि लाओ लाला अपना दूसरो हाथ दे दो हमें। तो कन्हैया ने अपने दूसरे हाथ की जगह प्रभावती के छोरा को ही हाथ थमा दिया, पीछे चल रहा था। प्रभावती समझ ना पाई, वो सोच रही कन्हैया को ही हाथ है। कन्हैया वहां से भागे भागे मैया के पास पहुंच गए और मैया को प्रसन्न करने लगे। ओ मेरी प्यारी मैया, सबसे अच्छी मैया। मैया बोली कहा बात है कन्हैया? कोई बात नहीं मैया, एक बात बताऊं। बोले बोल लाला। गोकुल की ये जो गोपी हैं मैया, ये तेरे छोरा से बहुत जले, बहुत चिढ़े। मैया बोली काय को चिढ़े? अरे बोले जितनो तेरो छोरा सुंदर है मैया, उतने इनके छोरा सुंदर ना है। तो ये जले तेरे छोरा से, मतलब हमसे जले। तो हमारी झूठी झूठी शिकायत लेकर के आ रहे हैं। देख अभी प्रभावती नाम की गोपी आ रही होगी, अपने छोरा को हाथ पकड़ के कहेगी मैं कन्हैया को पकड़ के लाई। मैया आज बाको ऐसो सबक सिखानो है, ऐसी डांट लगानी है कि गोकुल की दूसरी गोपियन को ये सीख मिल जाए, फिर आगे तो ये शिकायत ना करने में। प्रभावती आई, ओ नंदरानी देखो तुम्हारे लाला को मैं अपने घर में चोरी करते हुए पाए और मैं पकड़ के लाई हूं। मैया बोली चौरी गोपी, सवेरे सवेरे तेने भांग खा ली दिखे? कहा बात है? घूंघट को हटाए के तो देख कौन को पकड़ के लाई है। प्रभावती ने जैसे ही घूंघट हटायो तो देख रही कि मेरो ही छोरा है। अब पूछ रही चौरे लाला तू कब आयो? तो वह छोरा बोलो कि जो बीच रास्ते में दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए कन्हैया बोल रहे थे, तो दूसरे हाथ पे हमारा ही हाथ था। प्रभावती बोली तो इतने रास्ते में चुपचाप क्यों चलो आए हो, बतानो तो चाहिए। तो वो छोरा बोलो कन्हैया ने इशारे से मना करी है कि बोलियो मती ना चुपचाप, नहीं तो पंचायती मार पड़ेगी बाद में, इसलिए मैं चुपचाप चलो आयो। अब तो मैया ने प्रभावती को ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई, शर्म ना आवे तुम्हें ब्रज गोपियन को। बुढ़ापे में जैसे तैसे करके भगवान ने मेरे घर में लाला को जन्म भयो है और तुम झूठी झूठी शिकायत लेकर के आओ कि मैं याकूब डांटू। ऐसी डांट लगा के बेचारी वह प्रभावती का मुखमंडल मुरझा गया। बड़ी चतुर बन रही है। अपने घर को लौटी, बीच रास्ते में कन्हैया फिर मिल गए। अंगूठा दिखा करके बोले चौरी गोपी कर ली हमारी शिकायत, करवा ली हमारी पिटाई। प्रभावती बोली नंद नंदन अब तुम तो शांत बोलो ही ना। कन्हैया बोले हम तुमसे कोई रिश्ता बनाने के लिए थोड़ी ना आए, हम तो तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। आज तुमने हमारी शिकायत करने की कोशिश करी तो तुम्हारी छोरा को हाथ हमने तेरे हाथ में थमा दियो। अगर दोबारा कोशिश करेगी तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में थमा दूंगा, ध्यान रखियो। मैं पूरी गोकुल में बड़ी हंसी होगी तेरी। हे भगवान कैसी बड़ी बड़ी बातन ने बनावे जे छोरा। अब तो बेचारी मुरझाई भई रोती भई अपने घर में पहुंच रही है। भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। पूरे गोकुल में भाई गोपियां भगवान की मनोहार कर रही हैं और घर में पुकारती हैं। बड़ा सुंदर भाव भगवान की माखन चोरी का। गोकुल से राधा रानी के सगमन की सखियां आ रही हैं, उनकी मटकियों से भी माखन ले लेते हैं, मटकियों को तोड़ते हैं। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। हम भी जाए मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए। मैया यशोदा जी के इशारे से, यशोदा जी के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, यशोदा जी के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। भाइयों की सेवा करते हैं हमारे श्री तिलक सिंह यादव ग्राम खैराई से, श्री ब्रज किशोर यादव के साली साहब जो परीक्षा यजमान बने हैं। ताली बजा करके इनका भी धन्यवाद दें।
भगवान भोरे दूध दही के लाने भोरे दूध दही के लाने तो घर घर फिरत सकारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से और हाथ ऊपर करके बोल मातन छोड़ भगवान दधी बेचन जातो वृंदावन मैं दधी बेचन जातो वृंदावन मैं दधी बेचन जातो वृंदावन मोहे लोकत गेल गारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मटकी पूरी मेरी बहिया मलोरी मटकी बहिया मरोड़ी मेरी बहिया मलोरी मटकी पूरी मेरी बहिया मलोरी और मेरी चूनर थारी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे
मनमोहन बिगड़ गए बारे बोले भक्त वत्सल भगवान एक गोपी कह रही है अरे ये मैया के इशारे से बिगड़े हैं। अब गोपी भी अलग अलग है, कछु ऐसी गोपी भी है देखो कैसे नाचक सुंदर नृत्य कर रही है, नर्तक है। ये वाला नृत्य कौन सा है मालूम है? ये मेंढक नृत्य है। भाव से कोई सखा बंदर बन जाता है, बंदर जैसी आवाज निकालता है, कोई भेरी जैसी आवाज निकाल रहा है, बार बार उन गोपियों को चिढ़ा रहे हैं। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अरे अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, कैसे बिगड़े? इन सखियन के इशारे से, सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए बात से, सखियन के इशारे से। अच्छा दोनों हाथ ऊपर करें। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ माखन चोर भगवान की। अब इधर से इशारा हो रहा है कि 10 मिनट का विश्राम कर लें जिससे जलपान हो जाए, उसके बाद फिर कथा का रसपान करें। दूर दूर से सभी अतिथिगण जो पधार रहे हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद ठाकुर